प्रेस हालेलुया। कोई भी हाथ नीचे ना रहे, सब अपने हाथों को उठाए। खुदा ने हमें हाथ दिए हैं, अपनी बरकत को रिसीव करेंगे। प्रेस हालेलुया। आइए सब लोग अपने हाथों को उठाकर दुआ करना शुरू करें, उसको पुकारना शुरू करें, उसको मुबारक कहना शुरू करें। वो बादशाह का बादशाह, वो यहोवा जलील है, वो हमारे दरमियान में उतर चुका है, उसका तकिया में लग चुका है। आइए उसको पुकारें, कहेंगे खुदा आपकी प्रेजेंस चाहते हैं, खुदा आपकी मकबूली चाहते हैं, खुदा का रहम चाहते हैं, खुदा का फजल चाहते हैं। खुदा आपको कभी नाराज नहीं होने देगा। खुदा आज आपको आज खुदा पर अपने आंसू की बारिश करने को है। आइए अपने हाथ में ये दुआ करें, कहेंगे खुदा आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी, हमारी सोचें, हमारी ख्यालात बदल जाए। वरन तब्दील जवाब है। आइए अपने हाथ में ये दुआ करें, आइए आज के कलाम के लिए दुआ करें, आइए आज के पाकरूह के लिए दुआ करें। अगर आप परेशान हैं तो अपने दिल को खाली करें, अपने दिल की आवाज को सुने। खुदा खटखटा रहा है, अपने दिल के दरवाजे को खोले। खुदा के अंदर आना चाहता है, खुदा आपका कलाम होना चाहता है, क्योंकि खुदा के हुजूर में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। आए खुदा की तस्बीह करना शुरू करें, कहेंगे खुदा मेरे गुनाहों को हर दीवारी धोकर सफेद कर दे। खुदा ने आपको सफेद करने को है, खुदा ने आपको धो डालने को है, खुदा ने आपको खून की कुव्वत से धो डालेगा। आप खुदा के मुंह से खरीदे हुए लोग हैं। आए खुदा का खून का मज़ा, खुदा का पाक मांगे, खुदा की प्रेजेंस मांगे, खुदा का रहम मांगे। आए खुदा आपके दरमियान है। मेरे अजीजों, अगर आप मुश्किल है, परेशान है, तो अपनी मुश्किल परेशानी को भूल जाए और अपना दिल अपने खुदा की तरफ लगा ले। खुदा को कभी भी गिरने नहीं देगा, खुदा को संभाल लेगा। अगर आप लड़खड़ा रहे हैं तो खुदा आपको सहारा देगा। आज खुदा आपका मजबूत चट्टान है, खुदा आपका किला है। अगर आप पत्थर में भी झुक जाए तो मेरा खुदा हमें वहाँ भी बदला देने वाला है, क्योंकि हमारा खुदा सीधा खुदा है। हम एक सीधा खुदा की इबादत करते हैं। वो मजबूत है, वो मजबूत है। उसकी प्रेजेंस को मांगे, उसके रहम को, उसके प्रेजेंस को मांगे। आए अपने होठों को खोले, अपने खानदान के लिए दुआ करते हुए नजर आए। आज खुदा आपको मसा से भरना चाहता है। अगर किसी को गैर सवाल की दवा आती है तो वो अपने माखून में इस्तेमाल करे, वो अपने
कदर करते हैं। तू मेहरबान खुदा बाप है, तू जिंदा है, तेरा तख्त यहाँ पर लग चुका है खुदा, तू इस जगह पर उतर चुका है मेरे खुदा। ऐ खुदा आज हम तुम कलाम हमसे बातें कर मेरे बाप खुदा। प्रेज हालेलुया 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 हालेलुया। रब संदर न कशवर न सितर संदरे मेरे पाप खुदा दे खुदा मैं झुककर तुझे सजदा करती हूँ खुदा। तू सही तरह हमदर तारीफ और बुजुर्गी के लायक है खुदा। तेरा नाम सलाम और स्याला है खुदा। ऐ मेरे पाप खुदा तेरा शुक्र है, तेरे सीधा नाम की तारीफ करते हैं खुदा। खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुदूस तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तुझे असल से दबा के ऊपर है हम तारीफ साइश और बुजुर्गी के लायक है खुदा। तेरा नाम सलाम और स्याला है खुदा। हम तेरे बगैर कुछ नहीं है खुदा। हम कौन कर रहा है खुदा। जब आप मेरे पाप खुदा के खुदा तुझे अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं खुदा। तो हमारी पहचान आती है खुदा कि हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। मेरे पाप खुदा के खुदा हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते खुदा। मेरे खुदा तेरा शुक्र करती हो खुदा। यहोवा पाक खुदा रात भर का पानी के लिए तेरी शुक्र गुजार है खुदा। खूबसूरत दिन के लिए तेरी शुक्र गुजार हूँ खुदा। मेरे खुदा के खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तेरी सांसों के लिए नेक तो बढ़कर बख्शों के लिए खुदा तेरा शुक्र गुजार है खुदा। मेरे खुदा के खुदा मेरे जलाल के बादशाह तेरे बगैर कुछ नहीं खुदा। मेरे जिंदगी के मालिक बहुत सारे ऐसे लोग थे खुदा जो देखने की आस रखते थे आज के दिन की खुदा। पर वो रात की तरीकी के तेरे में सो गए खुदा। मेरे खुदा के खुदा हम उनसे अच्छे थे खुदा। ये तेरा रहम तेरा करम है खुदा। ये दुनिया में आज का दिन दिखाया तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदा। और अंदर रखा शबर अंदर से और बस अंदर रखा शबर से करने संदरे और रखा शबर संदर रखा से मेरे खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तुझे सर दबा के ऊपर है हम तेरी ताज बुजुर्गी के लायक है खुदा। तेरा नाम का नाम और स्याला है खुदा। मैं तेरी शुक्र गुजार खुदा। तेरी खातिर को खुदा तेरे बंदा को तेरे मंसूब को तेरे लहू में छुपाते हैं खुदा। ऐ पाक खुदा मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ सर के बालों के तल में दफना खुदा। और करता सर तेरा मसा देना खुदा। मेरे पाक खुदा मना बोले तेरा बहुत उसमें से होके बोले खुदा। ऐ मेरे खुदा अपने बेटे पर अपने मकाश अपने भेज ना सकर खुदा। मेरे पाक खुदा मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ खुदा। प्रीता को हुआ और के शोले बना के इस्तेमाल करते हैं खुदा। और वही खुदा अपने जान अपने बेटे को खुदा कसरत के साथ इस्तेमाल करे खुदा। और के कलाम के वसीला से खुदा बंदे छुए टूटे खुदा। जिनके बहाल हो खुदा, जिनके सरफराज हो मेरे पाप खुदा। जिनके लोग नाम भट गए खुदा। मेरे पाप खुदा के खुदा जो ने इरादा रखते खुदा और की सारी प्रॉब्लम को दूर करते मेरे खुदा। तू ही कर सकता है खुदा। तू ही ख्यालों से लोगों को तब्दील करता है खुदा। खुदा तब्दील खुदा तू दूसरा को बनने की कुदरत रखता है खुदा। यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा। हम तेरे बगैर कुछ नहीं खुदा। ऐ मेरे पाक खुदा सृष्टि मारी की रूह का रूह का देश करते खुदा। ऐ कलीसिया से खुदा। ऐ मेरे खुदा तू तक मेरे पाक खुदा की चर्च में चलता फिरता नजर आ खुदा। तेरे मसा के लिए तेरे आ जाने के लिए तेरी मौजूदगी के लिए तेरे नाम के लिए तेरे शुक्र गुजार है खुदा। तेरा शुक्र करते यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्र करते। आज का कलाम मेरे लिए मेरी जिंदगी के लिए खुदा। मेरे खानदान के लिए खुदा। मेरे बहन भाइयों के लिए खुदा। और इस जिंदगी को चेंज करने वाला खुदा। ऐ मेरे खुदा के खुदा मैं तेरी शुक्र गुजार हूँ खुदा। तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा। मेरे पाप खुदा मांगा पाया तेरे बीचों को कत्ल चला नाम के वसीला से। आमीन। आइए हम अपने हाथों को लहराएंगे, अपने दोनों हाथों को लहराएंगे और जोरदार ताली में खुदा के पास उनको वेलकम करेंगे। हालेलुया।
वक्त तशरीफ रखें। अब वक्त है कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने और आपकी जोरदार तालियों में भाई फैलकस को दावत दूंगी, आपकी जोरदार तालियों में। Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for this. यीशु के जिंदा जलाली मुफज्जल नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे मैं आप सबको खुदावंद के हुजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं, आपको वेलकम करता हूं। तो उठाओ सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाओ और जोरदार तालियों के साथ खुदावंद के रूह को वेलकम करो। हालेलुया। आइए सिर्फ 2 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाओ इन जीसस माइटी नेम और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो, दुआ करो, प्रेयर करो इन जीसस नेम। होली स्पिरिट से बोलो, खुदावंद हम तेरे पास आते हैं, अपनी जिंदगी खुदावंद तुझे देते हैं और आज जब हम तेरे कलाम को सुने 100 गुना फलों को लेकर आए। आज के कलाम के वसीला से हम तेरे कलाम की कुदरत में बढ़े। खुदावंद हमारी जिंदगियां तब्दील हो आज तेरे कलाम के वसीला से, हमारी रूहानी आंखें खुले और खुदावंद अपने खालिक को आग बनाकर इस्तेमाल करो यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो कलीसिया आज हम थोड़े टाइम में बड़ी फसल को काटेंगे। कितने हैं जो थोड़े टाइम में बड़ी फसल को काटना चाहते हैं? तो अपनी बाइबल को दिखाइए, जो बाइबल लेकर आए हैं खुदावंद के इलाही कलाम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। अपने लिए तालियां बजाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट जब सर्मन होगा तो हम फायर ऑफ गॉड के बारे में सीखेंगे, फायर प्रेयर के बारे में सीखेंगे। तो आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों के बाद लेंट सीजन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, रोजों के याम स्टार्ट होने जा रहे हैं। 22 फरवरी को पहला रोजा है। तो रोजों में आप सबको बखूबी मालूम है कि उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा दुआ के अंदर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और जितना हम दुआ के अंदर अपनी जिंदगी गुजारेंगे उतनी हम खुदा के नजदीक, खुदा तक रसाई को लेंगे। हालेलुया। सो आज हमने प्रेयर के बारे में हम सीखेंगे और प्रेयर के साथ हम फायर प्रेयर के बारे में सीखेंगे। तो कलीसिया आपको बताऊं कि हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई इफ्सियों की खत के अंदर लिखा है कि हमारी लड़ाई उस रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों पर रहती है। कभी आपने सुना हो किसी चर्च के अंदर कि शैतान को जलाया गया है, शैतान को मारा गया है, उसको फायर से जलाया गया, उसको प्रेयर से जलाया गया, उसको मारा गया, उसको कुचला गया? नहीं सुना गया। लेकिन कलाम के अंदर लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि यूहन्ना तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता है, लेकिन जो मेरे बाद आएगा, यूहन्ना क्या कहता है? जो मेरे बाद आएगा तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा। तो वो कौन ऐसी पर्सनैलिटी है? वो कौन ऐसा इंसान, ऐसा खुदा का बेटा है जिसके अंदर पावर है, जिसके अंदर ग्रेस और ताकत और जोर और अनॉइंटिंग है? प्रेज द लॉर्ड। वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और जब जीसस क्राइस्ट हमारी लाइफ के अंदर आता है तो जिसकी लाइफ के अंदर भी जीसस क्राइस्ट आया है उसकी लाइफ सेम नहीं रही है। आज हम अपनी लाइफ को देखें तो जीसस हमें ढूंढता है, वो हमारी तलाश करता है और खुदावंद जब भी हमारे पास आता है तो हमें देखता है हम इस दुनिया के कामों के अंदर मसरूफ, हम इस
दुनिया के वर्क के अंदर मसरूफ, हम अपना टाइम खुदावंत को नहीं दे रहे, हम दिल के साथ, हम रूह के साथ खुदावंत की वर्शिप नहीं कर रहे, हम सिर्फ दिखाने के लिए चर्च में आ रहे हैं, दिखाने के लिए प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन हम इंसान से डरते हैं। देखो, अगर आप प्रेयर नहीं करोगे, आंखें खोल के बैठो या वैसे ही चुप करके बैठो, तो आपके साथ वाला, आप इंसान से डरोगे, ये मेरे साथ वाला जो भाई है ये मुझे देख रहा कि ये कहे ना कि मैं तो खुदा से दूर, मैं तो प्रेयर नहीं कर रहा। आप उसको दिखाने के लिए क्या करोगे? प्रेयर करना शुरू कर दोगे। आप उसको दिखाने के लिए ऊंची ऊंची दुआ करना शुरू कर दोगे। लेकिन आप किससे डर रहे हैं? ज्यादा इंसान से डर रहे हैं। लेकिन आज हमें जरूरत है हम खुदा से डरे, हेवनली फादर से डरे। और जब खुदावंद का खौफ हमारी जिंदगी के अंदर होगा, तो कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। हालेलुया, हालेलुया। सो कलीसिया, आज हम देखेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेयर को, और हम ज्यादा से ज्यादा देखेंगे रेफरेंस को भी कि कलाम के अंदर किस जगह पर फायर को यूज किया गया। और खुदावंद जब अपने प्रॉफिट्स को, अपने नबियों को, अपने अपोस्टल्स को जब यूज करता था, तो खुदा उनको आग बनाकर यूज करता था, खुदा उनको फायर बनाकर यूज करता था। तो हम देखेंगे कि आज हमारी जिंदगी के अंदर फायर क्यों जरूरी है। क्या हमें फायर के लिए खड़ा होना पड़ेगा? क्या आज हमें जरूरत है कि देखो आज कितने साल हो चुके हैं, और हम देखें तो आज आप में से बहुत से हैं जो रूह के उनको बैप्टाइज हुआ है, होली स्पिरिट का बैप्टाइज हुआ है, लेकिन फायर बैप्टाइज बहुत कम है। कलीसिया, आज हमें खड़ा होना होगा फायर के लिए, क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने घर के अंदर बहनें हंडिया बनाती है, अगर अचानक से जो हाथ आपका गर्म जो पैन या लग जाए, जो भी होता है वो आपके बर्तन पर, तो आपका हाथ फौरन क्या हो जाएगा? जल जाएगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जाएं और जाकर चूल्हा जलाएं और उस आग के ऊपर अपना हाथ रख दें? ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका हाथ क्या होगा? जल जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, अब शैतान को जलाने के लिए आपको ये फायर, आपको गैस लाने की जरूरत नहीं होगी, या आपको लकड़ियां इकट्ठी करनी नहीं होगी, बल्कि आपको जिस तरह शैतान को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि इस हवा के अंदर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर इतनी स्पिरिट्स हैं जिसकी रूहानी आंखें खुली होंगी, जिसकी रूहानी आंखें खुली होगी, कोई डायरेक्ट देख सकेगा। जब खुदावंद के खादिम कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि एक बहन है जो कई सालों से पोजेस्ड है, डीमंस के अंदर है, और शैतान उसकी लाइफ के अंदर वर्क कर रहा है, और आज मैं बोल रहा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं उसकी लाइफ के ऊपर कि वो आज आजाद हो रही है। हालेलुया। और वो खुदावंद के जो खादिम, खुदावंद के जो दास होते हैं, खुदा के सुरमा होते हैं, वो अपने से खुद नहीं कहते, क्योंकि वो होली स्पिरिट की रहनुमाई से डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो हमने उनकी वॉइस को सुनना है, उनकी आवाज को क्या करना है? सुनना है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम कलाम मुकद्दस में से जब हम देखें, तो आइए अपनी बाइबल को खोलिए, तो हमारा खुदावंद ही इज अ कंज्यूमिंग फायर, हमारा खुदा भस्म कर देने वाली आग है। बोलो, मेरा खुदा भस्म कर देने वाली आग है। आवाज बड़ी कम। मेरा खुदा भस्म करने वाली आग है। आज बड़े लोग बैठे, शायद उन्हें यकीन नहीं है, शायद उनको यकीन नहीं है कि हमारा खुदा नहीं ऐसा। आवाज आए, हमारा खुदावन भस्म कर देने वाली आग है। प्रेज द लॉर्ड। तो मूसा को जब देखें, तो मूसा जब मोन सराय पर था, कोई सीना की पहाड़ी पर था, तो नजर आता है कि मोसेस जाता है अपने उस इसराइलियों के लिए जो गुलामी के अंदर है, जो गुनाह के अंदर है, जो परेशानियों के अंदर है, जो दुख के अंदर है, जो शैतान के उनको झगड़ा है,
उनके उनके सर को, उनके माइंड को पकड़ा है, उनकी बॉडी को पकड़ा है। कई सालों से बीमारियां हैं, कई सालों से उनके वो देख नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जब मूसा जाता है मोन सराय पर, कोई सिना की पहाड़ी पर क्यों जाता है? वो पावर लेने के लिए जाता है, वो मस्सा को लेने के लिए जाता है, क्योंकि मोन सराय कोई सिना की पहाड़ी एक ऐसा मंजिल है जहां पर हमें नजर आता है, जब इस्राएलियों ने देखा ऊंची पहाड़ी पर, जब कोई सिना की पहाड़ी पर, तो उनको कंज्यूमिंग फायर नजर आई, उनको आग नजर आई वहां पर। तो जब मोसेस को देखे तो खुदा मूसा को बुलाता है, और खुदा कोई सिना की पहाड़ी पर अपने अहकामात देता है। और जब देखे तो खुदा जब उन जो अहकाम लिखे जाते हैं उन पत्थर के ऊपर, तो वो आग से लिखे जाते हैं। हालेलुया, वहां पर भी फायर यूज होती है। और उसके बाद जब हम कलाम मुकद्दस में से देखें तो अपनी बाइबल में से निकालिएगा खरोज की किताब, उसका 24 बाब जब हम निकालें तो हम तिलावत करेंगे, प्रेज लॉर्ड। 15 ऐसे हम तिलावत करेंगे। इस तिलावत में रहन मेरी भाई सोनू करेंगे। उधर जाता है। पंद्रह से 18 कलाम में से आज की तिलावत खरूज 24 बाब उसकी 15 से 18 है। कलाम में यूं लिखा है, तब मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और पहाड़ पर घटा छा गई, और खुदावंद का जलाल कोहे सीना पर आकर ठहरा, और 6 दिन तक घटा उस पर छाई रही। और 7वें दिन उसने घटा में से मूसा को बुलाया, और बनी इस्राएल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावंद का जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग की मानित था। और मूसा घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया, और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 साल रहा। अगला के पढ़े सुन जाए तो खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको किस्सा बताना चाहता हूँ। आज हमने अपनी लाइफ को देखना है, मेरी प्रेयर कितनी है, मेरी दुआ कितनी है, मेरा रिलेशनशिप खुदा के साथ कितना है, मैं किस तरह से खुदा के साथ चल रहा हूँ। क्या मैं खुदा को धोखा दे रहा हूँ? क्या मैं खुदा के साथ गेम खेल रहा हूँ? अक्सर हम बच्चे गेम खेलते हैं, और ये एक वर्ड है कि हम धोखा दे रहे होते हैं, हम दूसरे इंसान को धोखा दे रहे होते हैं, उसके साथ स्ट्रेटजी चला रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन बताना चाहता हूँ, क्या हम खुदा के साथ भी ऐसा कर रहे हैं? क्या सिर्फ अपने होठों से खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खुदा के साथ चल रहे हैं? नहीं। आज अपनी लाइफ को देखो कि मेरी जिंदगी के अंदर दुख क्यों है, परेशानियां क्यों है? क्योंकि आपकी प्रेयर लाइफ का वीक है, आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ वीक है। आज हमने देखना है, जब हमारा रिलेशनशिप खुदावंद के साथ स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे ही हमारी प्रेयर लाइफ बढ़ेगी, फिर हमारी जिंदगी के अंदर ऑटोमेटिकली बीमारियां, रोग, परेशानियां और गुर्बत दूर होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आप में से बहुत से जो वर्क करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री वर्क करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि मेरी लाइफ के थ्रू मिरेकल्स हो, टेस्टिमनीज हो, गवाहियां हो, मैं प्रेयर करूं, लोग डिलीवर हो, आजाद हो, हीलिंग हो, वर्शिप करो, खुदा कसरत से वर्क करे, मस्सा से बढ़कर यूज करे। लेकिन आपको मस्सा के लिए रेडी होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को फायर से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम एंड टाइम है, ये दिन आखिरत के हैं। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है, आप देख रहे हो कि खुदावंद ने कहा कि मेरा आना जल्द होगा, और जब तुम सुनोगे कि तुम देखोगे वो चाल आएंगे, काल होगा। आज जब हम अपने मुल्क को देखें तो हमारे मुल्क के अंदर आपने गुज़रे दिनों में सुना होगा कि तुर्की के अंदर ज़ल्ज़ला आया है, और उसके बाद वही साइंटिस्ट ने जो है वो प्रेडिक्शन की कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा। और 75 आवर्स के बाद, 75 घंटों के बाद उन्होंने कहा था, यानी कि आज इतवार के दिन 75 दिन होते हैं पूरे, ठीक है।
तो आपको बताना चाहता हूं, अब अपनी जिंदगी को देखो। अगर आज यीशु आ जाए, अगर आज ही आसमान खुल जाए, तो हम क्या खुदावंद के सामने कह सकेंगे कि हमें खुदावंद टाइम दे, हम चर्च जाएं, हमें टाइम दे, हम रोजे रखें, हमें टाइम दे, हम अपने आप को पाक करें, हमें टाइम दे कि खुदावंद अपने गुनाहों का इकरार करें। अपनी लाइफ को देखो, आज जो डेविल है, आज जो शैतान है अजीजों, वो लोगों को पकड़ रहा है। किन लोगों को पकड़ रहा भला? जो अपने कामों के अंदर मसरूफ है, जो खुदावंद से दूर है, जो अपनी ही ऐसो इस टाइम में अपनी वर्ल्डली थिंग के अंदर, दुनियावी चीजों के अंदर फंसे हुए हैं। और कलाम फरमाता है कि जो कारोबार करते हैं वो इतना ही उसके अंदर मसरूफ ना हो जाए कि खुदा को ही भूल जाए। तो आप सबका मैं थैंक्स करता हूँ, आप सब आए हैं। आज आपके लिए एक नई ग्रेस है, आज आपके लिए एक नया मस्सा है। आपको बताना चाहता हूं, जिस चेयर के ऊपर आप बैठे हैं, ये चेयर्स जब जीसस आएगा तो ये चेयर्स, क्योंकि ये चेयर गवाह होगी, ये विटनेस होगी आपकी, क्योंकि ये चेयर्स जिस पर आप बैठे हैं ये आपकी चेयर्स है। और अगर आप जिस दिन यहां पर नहीं होते, वो खुदाबंद देख रहा होता है, एंजल्स लिख रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हमें अपनी जिंदगी को देखना है कि क्या हम चर्च के साथ सिंसियर हैं, क्या अपने अगुआ के साथ, अपने पास्टर के साथ सिंसियर हैं। हम अपनी लाइफ को देखते हैं, हम डिफरेंट प्लेस पर भागने की कोशिश करते हैं, हम डिफरेंट पास्टर्स के पास भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपका पास्टर जो है, अगर जो उसके ऊपर जो ग्रेस है, उसके ऊपर जो अनॉइंटिंग है, अगर आप उसकी अनॉइंटिंग को समझोगे, उसके मसा को समझोगे और उसकी अनॉइंटिंग के अंदर रहकर वर्क करोगे, फिर आपकी जिंदगी के अंदर काम होगी। मैं क्यों कह रहा हूं? अब आपको नेक्स्ट मैं लेकर चलूंगा एलिया की लाइफ पर। एलिया कलाम का तरीका है, हम तबीयत इंसान था, वो जो शीला था, वो चुप बैठने वाला नहीं था, वो हमेशा चाहता था कि खुदा मुझे यूज करे, मैं खुदा के कामों को करूं, मैं खुदा के वर्क को करूं। और यकूब की किताब जब 5 बाब पढ़े तो 17 से 18 आयत हमें नजर आती है कि कलाम का तरीका है कि एलिया ने बड़े जोर से दुआ की, और क्या हुआ? आसमान क्या हो गया? खुल गया। अब क्या होता है कि ये जो प्रॉफिट एलाइजा है, इसके ऊपर अनॉइंटिंग है, इसके ऊपर ग्रेस है। क्यों? क्योंकि ये खुदा के साथ चल रहा है, खुदा के साथ इसका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। अब जब अखिया बादशाह जो है वो इसको चैलेंज करता है, इसको क्या करता है? चैलेंज करता है, इसको चैलेंज करता है कि आज मैं तुझे देखूंगा कि तू किस खुदा की परस्तिश करता है, आज मैं तुझे देखूंगा तू बड़ा कहता है मेरा खुदा, इसराइल का खुदा, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा। आज तो अपने खुदा को पुकार, उसको बुला। वो टेस्ट करते हैं, वो इशारात मांगते हैं, वो वंडर्स को मांगते हैं, वो साइंस को मांगते हैं, वो मिरेकल्स को, मौजिज़ात को देखना चाहते हैं। जिस तरह आज कलीसिया मौजिज़ात को, मिरेकल्स को, साइंस को, अनॉइंटिंग को, मसा को, हीलिंग को देखना चाहती है। हालेलुया। लेकिन आपको कहना चाहता हूँ, जो बिलीव कर रहा है, जो फेथ रखता है जीसस क्राइस्ट के ऊपर, जो ये ठान कर आया है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, मैं खुदा के घर में आया हूँ, मुझे मेरी ये नीड है, मेरा खुदा पूरी करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम इकरार करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तभी हमारी जिंदगी के अंदर वर्क होता है। हम कलाम मुकद्दस में से एक स्टोरी को सीखेंगे। ये स्टोरी एलाइजा की है, पहला सलातीन और उसका 18 बाब, और उसकी जब हम 20 से 40 आयत पढ़े तो हमें कलाम के अंदर नजर आता है कि अखिया बादशाह जो अपने नबियों को बुलाता है, और अखिया जो है ये खुदा का बिलीवर नहीं है, ये खुदा पर ट्रस्ट नहीं करता, ये खुदा पर फेथ नहीं रखता, खुदा पर ईमान नहीं रखता, बल्कि ये बाल को अपना खुदा मानता है, जो एक महज एक बुत था,
और ना ही उसके अंदर जान थी, ठीक है। तो क्या करता है, उस पर ट्रस्ट करता है। अब ये बाल के देवताओं को बुलाता है जो उसकी पूजा करते हैं, जो प्रॉफिट्स है, बाल के प्रॉफिट्स है, बाल के नबी है जो झूठी नबूवतें करते हैं। अब टेस्ट होता है, क्या होता है, एलिया, जब एलिया को भी वहां पर बुलाया जाता है तो देखो कि बाल के कितने वहां पर नबी थे। कलाम के अंदर हमें नजर आता है कि जब हम पढ़े तो बाल के 450 नबी वहां पर मौजूद थे, लेकिन अकेला एलिया जो खुदा का प्रॉफिट है, जो खुदा का खड़ा किया हुआ है, वहां पर मौजूद है। अब एलिया ने तो नहीं कहा कि यसु मैं ते कहना वा तेरे 450 ने ते हुन मिरेकल्स करना है, हुन खुदावन मिरेकल्स करना है, साइंस इन्होंने किवें दिखावा और ने दरिया क्या कि किवें होएगा, बल्कि जस्ट उन्हें ट्रस्ट किया। जब उसने ट्रस्ट किया खुदावन के ऊपर तो फिर वो देखो कि आगे चलकर हम देखेंगे उसकी जिंदगी से खुदा कैसे वर्क लेता है। तो क्योंकि हम आज फायर के बारे में सीख रहे हैं, आग के बारे में, तो हम अपनी बाइबल में से आइए जरा पढ़िए अपने कलाम मुकद्दस में से पहला सलातीन उसका 18 बाब। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम 22 आयत से पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूँ, पर बाल के नबी 450 आदमी हैं। सो हमको 2 बैल दिए जाएं और वो अपने लिए एक बैल को चुन ले और इसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धरे और नीचे आग ना दे, और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा और वो खुदा जो आवाज से जवाब दे वही खुदा ठहरेगा। बोलो आमीन। अब इस वर्ष को आज आगे लेकर चलेंगे, वर्ष 24। तब वो अपने देवताओं को पुकारेंगे, लेकिन एलिया किसको पुकारेगा? अपने खुदा को। अब आप अपनी लाइफ को देखो, आप बड़ी प्रॉब्लम के अंदर हो, आप गुर्बत के अंदर हो, परेशानी के अंदर हो, आप किसको पुकारे हो? अपनी बीमारी को, क्योंकि पुकारना जुबान से होता है, ऐसे के नहीं है। अगर हमारी बॉडी के अंदर पेन हो रही है, हम क्या कहेंगे? हम अपने ऊपर खुद ही डेथ को, मौत को डिक्लेयर करेंगे। कैसे बोला? हाय मारेगे, हाय लुटेगे, मैं तेरी बचना, मैं तेरा कुछ नहीं बनना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं हुन अगे नहीं बच सकता, मेरे बच्चे मैं कहाँ भी रहती ऐ नहीं बच सकते, इन्होंने नहीं रहना, इन्होंने बोलना नहीं आता। हम क्या कर रहे हैं? हम नेगेटिव उनके ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम खुद ही इकरार कर रहे हैं। कलाम में लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के हाथ में है, और जो इसका इस्तेमाल जानते हैं वो इसका क्या करेंगे? फल खाएंगे। अब आप क्या खा रहे हैं? फल। आप क्या कौन सा फल खा रहे हैं? नेगेटिव फल खा रहे हैं। अच्छा फल वो है कि खुदा जिस तरह एलिया ने कहा कि मैं अपने खुदा से दुआ करूंगा। हालेलुया। वो नहीं रोया, वो परेशान नहीं हुआ, बल्कि उसने क्या किया? दुआ की है। आगे जब हमने बढ़ना है, फास्टिंग के अंदर जाना है, प्रेयर के अंदर जाना है, तो हमने क्या करना है? खुदावंद से दुआ करनी है। A different name of God, खुदा के मुख्तलिफ नाम है। जब इसराइलियों को खुराक की जरूरत थी तो इसराइली जब खुदावंद से मांगते थे तो खुदा ने हेवन से फूड को प्रोवाइड किया। हालेलुया। आसमान से मन का बरसाया और तब इसराइलियों ने खुदावंद को यहोवा खुदा कहकर पुकारना शुरू किया। हालेलुया। अगर आज आप अपनी जिंदगी को देखें, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस यहोवा खुदा को पुकारो जो मुहैया करने वाला है। हालेलुया। उस शाफी को पुकारो, ही इज अ हीलर, वो शाफी है, वो शिफा का मंबा है। और बोलो
मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। और जब एलिया को देखो, एलिया ने कहा कि मैं अपने खुदा से दुआ करूंगा और वो खुदा जो आग से जवाब देता है। हालेलुया। आपने दुआ करनी है, आपने वर्शिप करनी है, लेकिन आपका खुदा देखो आगे क्या करेगा। वो हैबतनाक काम करेगा, वो हैरानकुन काम करेगा, जो आपकी सोच से भी बाला कर हो। प्रेज़ लॉर्ड। जो आप सोच भी नहीं सकते वो मेरा खुदा काम करने की कुदरत रखता है। जस्ट खुदावंत को अलाउ करो, होली स्पिरिट को अलाउ करो। जब पाकरूम को आप अपलिफ्ट करेंगे अपनी जिंदगी में, जब आप खुदावंत को सर बुलंद करेंगे तो मेरा खुदा इस दुनिया के अंदर आपको सर बुलंद करेगा। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंत के लिए। तो उन्होंने पुकारना शुरू किया। अब वो 450 नबी खड़े हो गए, उन्होंने आग जला दिया, ऊपर वो मीट को रख दिया, बैठ के उसके टुकड़े पीसेस करके रख दिया। अब वो पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐ बाल आजा, ऐ बाल हमारी दुआ को सुन, ऐ बाल हम तुझे पुकारते हैं, आग आ जाए, आग आ जाए, ये लकड़ियां जले। उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की, उन्होंने पुकारा। अब एलिया क्या कहता है? एलिया कहता है थोड़ी सी जोर से दुआ करो, शायद तुम्हारा बाल सोया हुआ हो, शायद वो कहीं घूमने फिरने गया हो, वो वापिस आ जाए तुम्हारी दुआ को सुनकर। अब एलिया क्या कर रहे हैं हमको, और उनको देख रहे हैं, क्योंकि उसका ट्रस्ट खुदावंत पर है। जब आपका बिलीव खुदावंत पर होता है ना, तो फिर आपको शक नहीं होता खुदावंत पर। अक्सर इंसान क्या करता है, आपस में जब टॉकिंग कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो अगर पास्टर कहे ना कि बहन ट्रस्ट करो खुदावंत पर, तेरे हालात बदलेंगे, तू ऐसी नहीं रहेगी, तेरा रोना खुदा सुन रहा है और जल्दी वो तुझे प्रोवाइड करेगा। अब वो पास्टर के सामने तो जी जी कह रही होती है, लेकिन माइंड के अंदर, दिल के अंदर क्या हो रहा था, वो कह रहा ऐ नहीं होना, ऐ कभी हो ही नहीं सकता कि जो पास्टर कह रहा है, जो खुदा का खालिद कह रहा है, जो खुदा कह रहा है हो सकेगा नहीं। हम क्या कर रहे होते हैं, शक कर रहे होते हैं। अब एलिया पूरा कॉन्फिडेंट था, अब एलिया पूरा ट्रस्टेड था, फेथफुल था, उसका ईमान खुदावंत पर था। और जब आपको पता हो ना किसी बात का यकीन हो, तो फिर आप बड़े ऐसे प्यार के साथ आप बात करेंगे। हालेलुया। तो हमारा ईमान दुआ बढ़ाती है, हमारा ईमान क्या बढ़ाती है, प्रेयर बढ़ाती है। दुआ आपके ईमान को मजबूत करती है, दुआ आपके ईमान को खुदा के नजदीक लेकर जाती है। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि दुआ बिन बुलाई बरकतों को लेकर आती है, जिनको मांगा भी नहीं होता उस ब्लेसिंग को हमारी जिंदगी के अंदर लेकर आती है। तो अपनी जिंदगी के अंदर प्रेयर को बढ़ाना है, दुआ को बढ़ाना है। क्रिस्टिया आज हम फायर प्रेयर करेंगे, आपने मेरे साथ मिलकर शैतान को निकालना है। जब तक आप उसको डांटेंगे नहीं, जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं, तो वो कई सालों से आपको दुख पहुंचा रहा है, पहुंचाता आ रहा है और वो पहुंचाता रहेगा जब तक आप अपनी जिंदगी पर वर्क नहीं करोगे, जब तक आप अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करोगे। देखो आप में से कितने हैं कि आज खुदा मेरी जिंदगी के अंदर काम करे, आज होली स्पिरिट मुझे टच करे, तो जस्ट एलिया की तरह खड़े हो जाओ। और क्या हुआ, अब एलिया क्या कहता है, एलिया कहता है कि जाओ फिर मटकों को भरो, पानी के मटके भरो और पानी को ढेरों साथ के ऊपर। आगे से सर्दियां गुजर गई है, तो क्या हुआ, अगर जो देहात के अंदर है, जो गांव के अंदर है, जो आग लकड़ियां जलाते हैं, आप जाकर पानी फेंकना चला दे, तो क्या आग जलती रहेगी और आग बुझ जाएगी। तब एलिया क्या कह रहा है, आग तो नहीं चल रही, लेकिन वो कह रहा है कि पानी जलाओ, क्योंकि जो लकड़ी पानी से डिप होती है वो जल नहीं सकती, क्योंकि सूखी लकड़ी जलेगी, ऐसी के नहीं है, तो जो वुड वाटर के अंदर होगी वो जल नहीं सकती। अब एलिया का ट्रस्ट खुदावंत पर था और वो मिरेकल दिखाना चाहता था खुदावंत के होली स्पिरिट के मुताबिक। आप अपनी जिंदगी को देखो, आपके हालात ऐसे हैं, आप गुनाह के अंदर हैं। इंसान कहता है मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, गुर्बत से निकल नहीं सकता, गुनाह से निकल नहीं सकता, गुनाह बार बार मुझे गिराता है। जैसे ही मैं चर्च से तौबा करके जाता हूँ, बैठ जाकर मैं फिर सिगरेट लगा देता हूँ, बैठ जाकर फिर मैं गाली निकालना शुरू कर देता हूँ, बैठ जाकर फिर मेरे काम दुनियावी होते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट खुदावंत पर फोकस करो,
उससे डरते हो और पापों पे इनवाइट करो अपनी वीकनेस पर, अपनी कमजोरियों पर। आप जहां पर भी वीक हैं, आप जहां पर भी कमजोर है, खुदावंद को अलाउ करो और खुदावंद को हर रोज कहा करो कि खुदावंद मेरी वीकनेस पर वर्क कर, मेरी कमजोरियों पर वर्क कर, मेरा जोर पर जा, मेरी ताकत पर जा खुदावंद, और मुझे खड़ा कर कि मैं तेरे कामों को करने पाऊं। मैं तेरे साथ चलूं, तेरे साथ चलूं, अपने साथ चलने का फजल दे खुदावंद, तेरे साथ अड़ा रहूं, खड़ा रहूं खुदावंद, और खुदावंद तुझे खुश करूं। और जब एलिया क्या करता है, अपने खुदावंद को पुकारता है, हेवनली आसमानी खुदा को अपने हाथ उठाकर जब पुकारता है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदावंद तो अपने खातों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। और हेवन से आग नाज़िल हो और नजर आता है कि जिन लकड़े के ऊपर पानी गिराया था उस पर क्या आ जाती है, आसमान से आग आती है। क्या ये छोटा भी नहीं करता? क्या ये छोटी बात थी? आपकी तालियां छोटी है फिर तो क्या हुआ, हेवन से आग आई और फिर वही नबी, फिर वही अखियत शर्मिंदा हुआ। हालेलुया। इसी तरह आपका दुश्मन आपको शर्मिंदा करता है, तुझे शिफा नहीं मिलेगी, तू ठीक नहीं होगी, तू आजाद नहीं होगी, तेरे हालात नहीं तब्दील होंगे। वो आपको हर रोज शर्मिंदा करता है, लेकिन आप अपने खुदा से दुआ करो और वो आग से जवाब देगा और वो आपके दुश्मनों को शर्मिंदा करेगा। अक्सर आपके रिश्तेदार आपको कहते हैं कि तुसी ऐंजी रहोगे, ताड़े हालात नहीं बदलेंगे, ताड़े बच्चे नहीं बदलेंगे। अक्सर हम रिलेटिव्स आए हो तो आकर बच्चों को कहना शुरू कर देते हैं, कहते हैं आपके बच्चे नहीं आगे बढ़ सकते, ये तो ऐसी रहेंगे, इनके माइंड नहीं वर्क करता, इनका तो दिमाग ही नहीं काम करता, ये तो नींद है। क्या करते हैं वो, ऐसे तो दूसरे बच्चों को के घर में जाकर ये करते हैं, कोशिश करते हैं। या हम अपने देखे हमारे आस पड़ोस के लोग हमें कहते हैं, हमारे बारे में नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन आपका खुदा आग से जवाब देने वाला है। अगर आप रेडी हैं, आज ये फायर आपकी लाइफ के अंदर एंटर होगी। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए खड़े हो जाओ। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब अपनी आंखें बंद कर लो, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लो और कुछ सेकंड के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करो आज के कलाम की। In Jesus name, in Jesus name। सिखारा बाला 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 बाला, सिखारा बाला 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 बाला, सिखारा बाबा बाबा शेखो। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कैसे, तेरे इलाही कलाम के लिए खुदावंद जितने हमारी जिंदगी के अंदर डिलीवर किया, खुदावंद सारे वर्ड के लिए, सारे मैसेज के लिए खुदावंद वर्शिप ले तेरा थैंक्स करते हैं खुदावंद। तेरा कलाम आज जो तेरे लोगों की जिंदगी के अंदर बोला गया है खुदावंद, ये 100 गुना फलों को लेकर आए खुदावंद। रे बासी को राबा बाबा बाबा रेडी हो जाओ, बाकी लोग को टच करने को। आप जहाँ पर भी हैं अपनी आंखें खोले अगर तो आपकी जिंदगी का अंदर काम नहीं होगा। अगर आप दुआ नहीं कर रहे तो आप जैसे आए हैं आप वैसे ही जाएंगे, आप ऐसे ही जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि खुदा की रहनुमाई के साथ आप जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे। हालात नहीं बदलने वाले, बीमारी जाने नहीं वाली। अपने हाथों को उठा लो, फॉलो करो जो मैं कह रहा हूँ आपको खुदावंद के रूह के मुताबिक, और पांचों आपको टच करेगा, जीसस क्राइस्ट आपको टच करेगा। लाब्रासी का रामा हम दोरोबा और 5 डे में जाएंगे, हम 5 डे में जाएंगे। रिबासी का रामा बाबा बाबा डेली आपके अंदर एंटर हो, पाखरू आपके अंदर एंटर हो राइट नाउ। मैं देखता हूँ खुदा की हजूरी को, देखता हूँ खुदा के मस्सा को जो कसरत से बात कर रहे हो वो आपको टच कर रहा है राइट नाउ, टच कर रहा है। आज आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा काम होगा, बड़ा काम होगा। आजादी है, आज आजादी है, आजादी है, कलीसिया आजादी है। जैसे खुदा का रूह आपको कहता है दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। आइए सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें। सितारा बाबा 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 बाबा, सितारा बाबा बाबा बाबा, सितारा बाबा बाबा बाबा। आइए अपनी जिंदगी के लिए दुआ कीजिए, आप अपनी रूहानी तरक्की के लिए दुआ कीजिए, आप अपनी
अपनी मशहूरी के अंदर बढ़ा, अपने कलाम के अंदर बढ़ा। और रीबा सिकार बारबा रीबा सिकारी बारबा ओ साका बाबा। आइए, जुबानें अभी भी बंद है, अभी भी होश बंद है। आइए अपनी जुबान को खोलिए। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग बीमार है, बीमार है। आइए, खुदा आज आपको डिलीवर करने को है। मेरे से ज्यादा आपकी आवाज आनी चाहिए, कृष्या आवाज आनी चाहिए। आइए दुआ कीजिए, नॉन स्टॉप, बगैर रुके दुआ कीजिए। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। अब देखो खुदा क्या करने वाला है। अब देखो खुदा के मस्सा को, वो आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको आजाद करने जा रहा है। वो आपको टच करेगा। खुदा आपकी जिंदगी पर आएगा। राइट नाउ मस्सा आ रहा है। कृष्णा रिसीव करो। रीबासा का ये फायर आपको आजाद करेगी। आंखें बंद करो, आंखें बंद कर दो। लिब्रास्टी का लाभावाला रेमा मामा सीराला तीसरा मेरे साथ फायर दे करो, फायर दे करो। अब जैसे ही मैं कहूँगा बोलो, सुनो। मैं देख रहा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको डेविल ने जिनके माइंड को बंद किया है, जो बोझ कर रहे हैं, जो परेशानी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ डेविल आपके माइंड पर वर्क करता है, आपको हमेशा आपके दिमाग को चलाने की आपके दिमाग को बंद करता है। शैतान नहीं चाहता आप अपने माइंड को खुदावंद के लिए यूज करें। और बहुत से जिनके सुने बंद हुए, जिनके सर को डेविल ने पकड़ा है, आइए अपने सर पर हाथ रखते हुए फायर को रिलीज करो, फायर को रिलीज करो। अपने माइंड पर, अपने थॉट पर, अपने ख्याल पर बोलो फायर करता हूँ। मैं आपके माइंड पर फायर को रिलीज करता हूँ। बोलो फायर, बोलो फायर, 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 बोलो फायर करो, फायर करो, फायर करो। अपने माइंड पर फायर करो, फायर करो। आपके माइंड खुल रहे हैं, आपके सिर खुल रहे हैं। और अपने माइंड को फायर करता हूँ, फायर करता हूँ। फायर से निकालता हूँ अपने माइंड से सारी गलत ख्याल, गंदी सोचे मेरे दिमाग से जाए। मेरी बाबा ज़िनाकारी की बुजुर्गों मेरी जिंदगी से गंदे ख्याल जाए। ओ साकार बाबा हर तरह का भोग जाए, हर तरह का भोग जाए। जिनको शैतान रात को तंग करता है, जिनको नींद नहीं आती, आज वो डिलीवर हो रहे हैं, आज वो आजाद हो रहे हैं। शैतान आपको छोड़कर जा रहा है, आपके घरों को छोड़कर जा रहा है। कृष्णा आमीन ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। शैतान आपके फाइनेंस को छोड़कर जाए। मैं बोलूंगा और आपने आमीन बोला है। शैतान आपके फाइनेंस को छोड़कर जाए। शैतान आपके घर से जाए। शैतान के हर तरह के काम जो आपकी जिंदगी के अंदर है, जो शैतान चाहता है कि आप इस दुनिया के अंदर ही रहे, आप इस दुनिया के कामों को करें, ज़िनाकारी के अंदर, गुनाह के अंदर, नशाबाजी के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारे। निकालो इसको और फायर के साथ निकालो। बोलो मैं फायर देता हूँ शैतान तुझे, मैं फायर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीबा बाबा बाबा हर वो शैतान की ताकत जो आपके पैसे को बर्बाद करती है, आपके पैसे को नाश करती है। राइट नाउ बोलो हर वो गंदी आत्मा,
हर वो गंदी स्पिरिट जो मेरे पैसे को बर्बाद कर दिया है, मैं फायर करती हूँ, मैं फायर करता हूँ, मैं फायर करती हूँ, मैंने फायर करो, फायर 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 इन जीसस के नाम में। ली बाबा बाबा जिनके पास कारोबार नहीं है, आज आपकी फायर तेल के साथ आपका कारोबार और बढ़ने जा रहा है। बोलो भाइयों भाइयों बोलो, मैं फायर करता हूँ अपनी जॉब के ऊपर, मैं फायर करता हूँ अपनी बिजनेस के ऊपर। क्रिस्टिया आप बड़ी ऊंचाइयों पर जाओगे, क्रिस्टिया आप बड़े मुकामों पर जाओगे। मेरा खुदा इस साल के अंदर आपको यूज करेगा, क्रूसेस के अंदर मेरी फायर को, क्रिस्टिया को बाबा शिका बाबा आपको एक बड़े क्रूसेस के अंदर देखता हूँ, एक बड़ी मीटिंग के अंदर देखता हूँ। रेडी हो जाओ खुदा के कामों को करने के लिए। आपके फाइनेंस अच्छे हो जाए, आपका कारोबार अच्छा हो जाए, आपकी इनकम अच्छी हो जाए। अगर लोग जो बीमारी के अंदर है, जो रोग के अंदर है, वो ठीक होने वाले हैं। अगर आपके सर के अंदर दर्द है, अगर आपके स्टमक के अंदर दर्द है, मेरे के अंदर दर्द है, मेरे की ग्रामी छोड़कर जाएगी, दिल की प्रॉब्लम छोड़कर जाएगी, सेहत की प्रॉब्लम छोड़कर जाएगी। कानों के अंदर जो बस है, कान बंद है, आज वो खुलेंगे। यीशु के नाम से जा रही है। जिनके पाँव के अंदर दर्द है, छोड़कर जा रही है। ओ तीसरा सामने वर्शिप स्टार्ट कर दो, वर्शिप स्टार्ट कर दो। हालेलुया। अब मैं जस्ट प्रे करूंगा और रिसीव करना है, जिसको मैं आगे बताऊं खुदावंद के रूह के मुताबिक रिसीव करना, ईमान के साथ आना है और पाकरू एक बड़ी जलाली काम करेगा आपकी जिंदगी के अंदर। राइट नाउ आंखें बंद करो, हाथों को उठा दो। दे दे मसा 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 मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे युगा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे युगा मसा। यीशु तेरे कर में मसा, यीशु तेरे कर में मसा। आइए प्लीज उसके मसा को मांगो। दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा मसा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। ऐसा मिलकर गाओ। दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। ये मसा आपको डिलीवर करने जा रहा है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिवा होते रमांडा रेबे बेबे शिका रबा बाबा बाबा बाबा। होली स्पिरिट राइट नाउ अंडिशवाना आप आगे आ जाओ, सब अपनी आंखों को बंद करो। जिसको मैं बताऊं वो आगे आए राइट नाउ। नाफिस रबा बाबा बाबा। हालेलुया। अपने हाथों को उठा लो, अपने हाथों को उठा लो। एक बड़ी ग्रेस यहाँ पर है, एक बड़ा मसा यहाँ पर है, होली स्पिरिट यहाँ पर मौजूद है। पार्टनर में डिलीवर करेगा, टच करेगा राइट नाउ। आज से हर एक परेशानी जा रही है, आज से हर एक रोग जा रहा है, आज से हर एक परेशानी जा रही है। मेरी बहन खुदा तुझे डिलीवर कर रहा है। होली स्पिरिट मसा करेगा, मसा करेगा आपके साथ, आपके साथ। और तू खड़ी होगी खुदा के कामों को करने के लिए, तू आगे बढ़ेगी, काम करने बढ़ेगी, अपने हालातों को बदलना देखेगी राइट नाउ, राइट नाउ। हालेलुया हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा। उसके नाम से इनके पीछे खड़े हो जाओ, इनके पीछे खड़े हो जाओ। अपने आप को राइट नाउ। फायर
से जलाली काम करे। मुझे तो बना मसीहा के मारे, मुझे तो बना, मेरे इन लबों पे यही है दुआ, दुआ, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह,
बड़ी ग्रेस के साथ आपको भरेगा। लापरवाही बहादुर कोई रुकना नहीं है, खुदावन आपके साथ है, वो आपको यूज कर रहा है। रे बाबा बाबा हाँ दिया हमको बहुत टच कर इसको मेरे फादर के ऊपर एक नई ग्रेस है जो मस्सा तेरे ऊपर था। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने यीशु का मस्सा किया जब इब्लीस के आपको दुख उठाते हैं उनको आजाद करे। आज भाई बाबर जो भी इस काम के लिए परेशान है आज परेशानी चाहिए अपनी जिंदगी में पीढ़ी को देखिए, बड़े कामों को देखिए खुदा, बड़े कस्टमर के साथ जिस जरूरत के साथ कि तेरे पास है आज इसमें मैं ब्लेस करता हूँ। रिसीव करना राइट नाउ खुदा आ रहा है, वो टच कर रहा है, रिसीव करो अपने को खाली छोड़ दो, हाथों को उठाओ राइट नाउ फादर आए मोर राबा बाबा शिखो राबा खुदावंत के लहू को मांगो इसी को वो टच उसको जिंदगी से आउट, रिवर्स रिवर्स रिवर्स
अच्छी बात प्रभु के साथ और ये सारे उनकी जिंदगी के अंदर काम कर दुनिया की सारी रिवर्स रिवर्स आउट सारी पे आउट फायर 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 सारी पे सारी स्वतः परमेश्वर Hallelujah. इसने ही किया. Hallelujah. Thank God for praise Lord. आगे आ जाओ. Hallelujah. अपने आंखों को बंद करो. Right now. हाथों को सवाल की तरफ जाओ. Right now. Anoint करता हूँ. Holy Spirit की आग देगा. अतः पात्र जितना भी काम करे, इनकी जिंदगी करे, इनको मैं बरकत देता हूँ. बरकत देता हूँ उनको छू और बरकत दे. कभी किसी चीज की नहीं करे. जब अपने घर के अंदर खड़े हो जाए, तेरे कामों को करने के लिए, इनके बच्चों को बरकत देता हूँ, इनकी फैमिली को बरकत देता हूँ. रामानु जितना काम करे, यीशु के नाम से. मैं सोनों के साथ जो भाई ने वो आए ईमान के साथ खुदा एक बड़ा काम करने जा रहा है इसी के हालेलुया 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 हालेलुया. इस भाई के लिए जिसने प्यार किया, खुदावंद मैं भरना चाहता हूँ. खुदावंद इसके लिए मैं किस्मत को मांगता हूँ, हिम्मत को मांगता हूँ और स्टडी तेरी रहनुमाई करता हूँ. तेरी रहनुमाई चाहता हूँ खुदावंद. ये खुदावंद PhD करे खुदावंद. जितना ये भाई पढ़ना चाहता है, इस फील्ड के अंदर पढ़ना चाहता है, तेरा बाकी दरवाजे को ले, दरवाजे करे, सोचिस को और आज से बदलाव पड़ता है. इसकी लाइफ के अंदर इसको यूज करे. और ये ऑयल अपनी आइज पर लगाओ. ईमान के साथ जब खुदा ने अंदर भटकाई को शिफा दी, तो यीशु ने कहा कि बता क्या चाहता है मेरे लिए. उसने कहा कि यीशु मैं देखना चाहता हूँ. राइट नाउ मेरे भाई आज से मेरी आंखों की सारी प्रॉब्लम फाइल करता हूँ. और यीशु के नाम से आंखों की सारी सारा दुनिया पर वो इसी को वो Jesus right now in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Jesus mighty name. मैं बेटी राई को बरकत देता हूँ राइट नाउ.
मैं मेरे खुदा को छोटे बच्चों को प्यार करना अपने पास खुदा नहीं चाहता और अब संदर लगा हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से बेटे राई को बरकत दे रहा हूँ खुदा, इसकी जिंदगी के अंदर छिलाली काम करे, रिबासी का रवाहां दो राइट नाउ, सारे टॉक्सिस क्लियर हो जाए, क्लियर बंधेज यीशु के नाम से बोले खुदावन। और अपनी स्टडी के अंदर भी खुदावन ये पढ़ने पाए अपने माँ बाप के लिए खुदावन बरकत का बाइस है खुदावन, इसको बढ़ा और बरकत दे खुदावन, और कभी किसी चीज की कमी न पाए यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक बड़ी टेस्टमेंट के साथ आपको खुदावन लेकर आ रहा है, आपकी एक बड़ी गवाही होगी, एक बड़ी गवाही होगी राइट नाउ इन जीसस नेम। और बाकी जो खुदावन जिस मसले के भी अंदर है, जिस प्रोग्राम के अंदर है, खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुदस के नाम से सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाते रहे, और इनकी तमाम जरूरतों को पूरा कर बीमारी आउट इन जीसस नेम राइट नाउ, डेविल आउट इन जीसस नेम, गुडबट जाओ यीशु के नाम से, और इनको खड़ा कर और बरकत दे, रामासरू जिलाली काम करे यीशु के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।